इस खबर के प्रायोजक हैं प्रियंका ज्वेलर्स, नई बाजार, मैरवा। डॉक्टर साकिब अब सिवान में हर दूसरे और चौथे। आज एगो स्पेशल बात कही रुआ के देखा रहल बानी। भंटा पोखर सिवान सदर ब्लॉक के भंटा पोखर पंचायत के पूर्व मुखिया संत हरेंद्र भगत के पुण्यतिथि पर एक के मंच पर सारा नेताजी लोग, चाहे भाजपा के नेता होखी, चाहे भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा होखी, सारा लोग एक मंच पर उपस्थित रहल। चली रुआ के लाइव दिखा रहल बनी। सीधे बिना देर कैले हमनी के आल जाई भंटा पोखर के पूर्व मुखिया संत हरेंद्र कुशवाहा जी के पुण्यतिथि मनता। आई किसी भी कीमत पर गलत आइडियोलॉजी के साथ नहीं, अच्छे आइडियोलॉजी के साथ, अच्छे विचारधारा वाला लोगों के साथ निश्चित रूप से मजबूती के साथ संगठित रहिए। दुनिया का कोई ताकत आप पर उंगली नहीं उठा सकता है। मैं तत्काल अभी अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, लेकिन ठीक हमारे हीरादेवी के विधायक भाई अमरजीत कुशवाहा जी का इस पुण्यतिथि पर हम अपने पंचायत के तरफ से, अपने सभी ग्रामीण जनता के तरफ से उनका स्वागत करते हैं। हमारे पूर्व डीडीसी धर्मेंद्र मिश्रा जी, हमारे पंचायत के सचिव वीर बहादुर यादव जी, हमारे चनौर पंचायत के पूर्व मुखिया जयनाथ ठाकुर जी, इनको बहुत देखा गया, उचित माध्यम से लोगों ने इनको स्वागत किया था। और साथ ही का किसी कारणवश कुछ अपराधी तत्वों के लोगों ने इनको सिवान में ही इनका हत्या कर दिया। ये सर्वव्यापी है, सब लोग जानते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। नाम हम लोग खोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हर तरह की बात होती है। जो जैसा अभी कहावत कि जो जैसा करता है उस तरह से फल तो मिलता ही है। और मेरा भी लोगों को देखा गया है सब यहाँ अमर रहें, हरेंद्र भगत अमर रहें, हरेंद्र भगत अमर रहें। बंधुओं, जनता, माताओं, बहनों, दूर दूर से जो लोग हरेंद्र जी को किसी न किसी तरह से मानते थे, सम्मान देते थे, पालन करते थे, आज वो सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं। सबको वंदन नमन करते हुए मैं अपनी वाणी की शुरुआत करता हूँ। बंधुओं, अध्यक्ष जी ने बंधन लगा दिया है, बहुत बात नहीं कहनी है। आज की युवा पीढ़ी अगर उसको लेकर चले तो हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास होगा और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हरेंद्र जी में मुख्य बातें थी निर्भीकता, स्वाधीनता, त्याग और तपोबल। इसी के बल पर हरेंद्र जी अपने आप को समाज में स्थापित किए, समाज के लोगों को लेकर चले और आने वाली पीढ़ियां
इसी के बदौलत उनको याद भी कर रही है। बंधु, हमने गुलामी नहीं देखा था, हमने गुलामी नहीं देखा था। यह देश आज़ाद हुआ वो हमारी पीढ़ी के लोग नहीं जानते थे कि देश गुलाम कैसे होता है, किंतु जब हम लोग जवानी की तरफ अग्रसर हो रहे थे तो हमने सिवान को गुलाम रहते हुए देखा है, हमने भंटा पोखर को गुलाम रहते हुए देखा है। आप अपनी बात नहीं कर सकते थे, आप अपनी बात सही रूप से साबित नहीं कर सकते थे, आप थाने में केस नहीं कर सकते थे, ऐसी व्यवस्था थी। और किसी ने कहा है कि धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। उसी समय हरेंद्र जी का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ। और आज जो भंटा पोखर और सिवान के लोग जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान हरेंद्र जी के शहादत का था। आइए हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें और हरेंद्र जी के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरेंद्र, जय भंटा पोखर। विधायक जी एवं हमारे सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, उपस्थित सज्जनों, समय का अभाव है, ज़्यादा वक्ता हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मानवता के प्रहरी, चेतना के अग्रदूत, प्रतिभा को प्रतिभाषित करने वाले संत हरेंद्र बाबू को मैं कोटि मैं अभिनंदन उनका जो है कि इस पुण्यतिथि पर कोटि श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। वे श्रद्धा सुमन के योग्य थे और उन्हें श्रद्धा सुमन ही करना चाहिए। उस आत्मा के विषय में हम जितना भी कुछ कहें उतना ही कम है। शहीद हरेंद्र जी के शहादत के अवसर पर उपस्थित हमारे पार्टी के स्टेट कमेटी मेंबर और जीरादेई के विधायक कॉमरेड अमरजीत जी सहित जितने भी मंच पर उपस्थित गणमान्य लोग हैं, सम्मानित जनता हैं, मैं सबसे पहले अपने पार्टी की ओर से तमाम लोगों को हार्दिक लाल सलाम, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शहीद हरेंद्र जी के शहादत के अवसर पर जो मुझे बोलने का मौका मिला, बहुत कुछ याद, बहुत कुछ बात दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूं कि 1988 में कॉमरेड हरेंद्र जी से मुझे संपर्क हुआ। इस रेंज का, इस इलाके के वो नेता के बतौर कार्यरत थे और मैं जिस गांव से आता हूं वह गांव जुल्मों से त्रस्त था, यह पूरा जवार भी त्रस्त था। उस दौरान मैं पढ़ाई पढ़ रहा था, उसी समय संपर्क हुआ और हरेंद्र जी के संपर्क में आने के बाद मैं भी इस धारा के साथ, इस परिवर्तन के लिए, इस बदलाव के लिए उनके साथ शामिल हो गए। मैं समझता हूँ कि जब तक जिंदा थे हरेंद्र जी, उनके विचारों के साथ कंधा से कंधा मिल करके इस क्षेत्र के अंदर, इस ज़िले के अंदर मैं लगातार रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि शहादत दिवस मनाने के पीछे जो संदर्भ है वो हरेंद्र जी एक व्यक्ति नहीं थे, वो गरीबों की आवाज़ थे, इंसानों की आवाज़ थे, मजदूरों की आवाज़ थे, ईमानदारों की आवाज़ थे। हम समझते हैं कि इस तरह की सपना, इस तरह की सलाह सुझाव, इस तरह की दिशा मुझे हरेंद्र जी ने दिया। हरेंद्र जी भले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मैं हरेंद्र जी का जो सपना था, हरेंद्र जी का जो मनोकामना था, हरेंद्र जी का जो मनोकामना है, मैं इसको पूरा करने के लिए आज भी कार्यरत हूँ और आने वाला दिन में भी कार्यरत रहूँगा। मैं समझता हूँ कि यही संकल्प लेने की ज़रूरत है इनके शहादत दिवस के अवसर पर।
परम आदरणीय आज के इस पुण्यतिथि सभा के अध्यक्ष श्री जीरादेई विधानसभा के कर्मठ जुझारू विद्वान साथी मेरे कला साथी हैं और हेमंत भाई भी मेरे कला साथी हैं। ये हमारे वीरेश बाबू जो हम लोग तो अपने ही पहचान पर मंच पर आते हैं, लेकिन उन्होंने परिचय दिलाया है, इसलिए मैं दिला दूँ याद कि मैडम के राजनीति के शुरुआत करने वाले वीरेश बाबू और ये हमारे राम अयोध्या जी, धर्मेंद्र बाबा, हंसनाथ भाई एक जुझारू कार्यकर्ता है समाज के और पार्टी के सचिव हैं जिला के, दिलीप मुखिया जी, पटेल भाई, हमारे मुखिया जी जयनाथ भाई, रामायण बाबू, लाल बाबू भाई, अमरजीत जी, साथ ही साथ हमारे साथी पारस भाई, संजय जी, साथ ही साथ पूरे पंचायत से आए हुए सम्मानित और वंदनीय हमारे इलाके के गणमान्य लोग, जिनको मैं इस पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस वीर महापुरुष के चरणों में 2 श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तत्पश्चात मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। हम लोग विद्यार्थी जीवन में साथी रहे और जितना लोग इसमें बैठे हुए हैं, हमको लगता है कि सभी लोग बहुत अच्छा और नज़दीक से हरेंद्र बाबू से जुड़े हुए लोग थे। हर कर्मों को, हर उनके इच्छा को, हर उनके सच्चाई को, हर उनके त्याग को, हर उनके तपस्या को सभी लोग, जितना लोग बैठे हैं ना, सभी लोग करीब करीब जानते हैं। इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और इस अवसर पर हम सामाजिक कार्यकर्ताओं को या सामाजिक प्रतिनिधियों को यह शपथ लेना चाहिए कि इनके प्रति सबसे सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जबकि हरेंद्र भाई के त्याग, सच्चाई, ईमानदारी, कर्मठता, निर्भीकता पर हम लोग कायम रहे और चलते रहें और समाज की सेवा करें। यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसी श्रद्धांजलि को दिल में रखकर और हर एक वर्ष हम लोग इनके श्रद्धांजलि और जन्मदिन को मनाते रहे। और हम यह भी कहेंगे माननीय विधायक जी से, हम लोग भी हैं, कि ये जो उनका समाधि स्थल है, अगले बार मैंने कुछ अलग तरीक़े से ही दिखाई दे। जब हम लोग आए हैं तो अगला मनाया जाए तो ज़रूर अलग तरीक़े से दिखाई दे। इसके लिए मैं उनसे भी कहूँगा और अपने से भी कहूँगा कि अगला वर्ष अलग से दिखाई दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। शहीद हरेंद्र जी के शहादत दिवस के मौके पर मैं सबसे पहले, क्योंकि उनसे हमारी भेंट मुलाकात तो नहीं थी, लेकिन उनकी शहादत के दिन मैं सुना था तो पहले दिन पहुंचा था, दाह संस्कार में शामिल हुआ था, हमसे मुलाकात नहीं हुई और हम लोगों ने प्रतिरोध भी किया था। पार्टी के लोगों से मैं सुनता रहा और बाद में गांव के लोगों से भी सुनता रहा उनके जीवन के बारे में, एक महान व्यक्तित्व के बारे में। मैं सबसे पहले उस महान व्यक्तित्व को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और अभी हमारे इस संकल्प सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं मनोरंजन भाई। और हमारे बीच बहुत ही सम्मानित किस्म के लोग भी उपस्थित हैं। यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं दिलीप माझी जी,
धर्मेंद्र मिश्रा जी जो पूर्व बीडीसी रहे हैं, राम अयोध्या बाबू, जयनाथ ठाकुर जी जो पूर्व मुखिया रहे हैं, और हमारी पार्टी से जिला सचिव हैं अभी आए हुए हैं, हंसनाथ जी, हेमंत बाबू, और भी कुछ लोग हैं जो सम्मानित हैं। इनके साथ ही साथ जो भी इस गांव के या इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अदर गांवों से भी आए हैं, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी की ओर से उनको भी क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, सलाम पेश करता हूं। आज हरेंद्र जी का शहादत दिवस है और हर साल शहादत दिवस में मैं उपस्थित रहा हूं जब मैं बाहर था। अभी तो कुछ दिन पहले, 2.5 महीना पहले जेल से निकल कर मैं आया हूं और मुझे सूचना मिली, मैं फिर इस बार उपस्थित हुआ हूं उन्हें श्रद्धा सुमन देने के लिए। तो लेकिन एक बात जो उसमें मुझे कहनी है, कई वक्ताओं ने भी बात को उठाया है कि हरेंद्र जी शुरुआती दिनों में बहुत कम उम्र में सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष से जुड़ गए थे, उसमें शामिल हो गए थे और भाकपा माले के नेतृत्व में चलने वाली लड़ाई का बहादुरी के साथ इन्होंने अगुवाई किया था। और ये भंटा पोखर गांव भी हमारी पार्टी भाकपा माले के नेतृत्व में उस दौर में मजबूती के साथ खड़ा था, संघर्ष में खड़ा था और उस लड़ाई का ये लोग अगुवाई कर रहे थे। बाद के दिनों में जिन कारणों से सही हरेंद्र जी संत जीवन में प्रवेश कर गए, एक संत के रूप में समाज का सेवा करने का संकल्प लिया और उनको इस पंचायत के जनता ने सम्मान के रूप में मुखिया पद पर भी चुना था। तो एक संत जीवन में रहते हुए और मुखिया रहते हुए हमेशा या हमारे पार्टी के नेतृत्व में अगुवाई करते हुए हमेशा उन्होंने जनता का सेवा किया है, हमेशा जुल्म के खिलाफ संघर्ष किया है, हमेशा समाज के दुख और तकलीफ को बांटने का काम किया है। तो आज यदि हम लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनसे इन कामों से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में भी हम उनकी जो जीवन की यात्रा रही है, जो जीवन में उन्होंने किया है, उसे उतारने का काम करें। लेकिन हमारे कुछ अध्यक्षता कर रहे साथी भी कह रहे थे, अन्य लोग भी, मनोरंजन भाई के अलावा भी लोग कह रहे थे, कहते हुए मैंने सुना कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये शुद्ध रूप से हरेंद्र जी के शहादत दिवस में हम लोग उपस्थित हैं। लेकिन हरेंद्र जी की हत्या गैर राजनीतिक नहीं था, वो एक राजनीतिक हत्या था। और मैं समझता हूँ कि समाज में कोई भी आदमी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, समाज के दबे कुचले लोगों के सेवा के लिए ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता है और कोशिश करता है, तो उसके ऊपर हमले होते हैं। और संत जीवन में रहते हुए भी हरेंद्र जी ने जो ईमानदारी के साथ जनता की सेवा किया, निश्चित तौर पे कुछ सामाजिक तत्वों को यह हरास नहीं आई और राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए राजनीतिक जो उस दौर में उनकी हत्या कर दी गई, इसलिए वो हत्या राजनीतिक है। और जब हम राजनीतिक हत्या के, राजनीतिक अपराधीकरण के हक के द्वारा मारे गए एक साथी के शहादत दिवस में आए हैं, तो सबसे पहले हमें उस राजनीति को भी और आज के राजनीति को भी समझना जरूरी है। अगर इसको हम नहीं समझते हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि हम हरेंद्र जी को नहीं दे सकते। आज हम जो देख रहे हैं, इनके पुण्यतिथि के मौका पर मैं कहना चाहता हूँ कि हरेंद्र जी ने जिस काम को शुरू किया था, दबे कुचले गरीब गुरबे या न्याय के लड़ाई को जो उन्होंने शुरू किया था,
शुरुआती दिनों से जीवन में, संत जीवन में जाने के बाद ही जो किया था वो सब कुछ उस लड़ाई के जो दिशा है उस दिशा पर हम लोग भी चल रहे हैं। और नतीजा कि हम लोगों पर भी राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए हमले हो रहे हैं और उसी हमला का देन है कि 5.5 साल के जीवन, हरिंदर भाई भी जेल में रहे, 5.5 साल के बाद मैं आप लोगों के बीच मुखातिब हुआ हूँ। ये सीधे सीधे एक षड्यंत्र है था और उस षड्यंत्र का आज भी हम शिकार हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को लड़ना चाहेगा तो निश्चित तौर पे उसको यह झेलना पड़ेगा। जिस विचार के हरिंदर जी रहे हैं, जिस सोच के रहे हैं, हरिंदर जी को अगर हम लोग याद करते हैं तो जिन राजनीतिक दौर से और आज जिस राजनीतिक दौर में हम पहुंचे हैं उसकी भी चर्चा जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले मैं आप लोगों से बताऊंगा, आप लोगों को याद भी है जब लगभग 1 साल से ज़्यादा दिनों से, 1.5 साल से हम लोग झेल भी रहे हैं। ये कोरोना का दौर है, कोविड का दौर है। सरकार और पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे विश्वव्यापी महामारी घोषित किया गया है। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा जब उस महामारी का दूसरा लहर हमारे बीच आया था तो कितने ही अपने लोगों को हम लोगों ने खोया है। जो इन लोगों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को मौत के कोख में ढकेल दिया था, इसको पर भी विचार करने की जरूरत मैं कहना चाहता हूँ। हमारे देश में जो सरकार चल रही है वो सरकार कौन सी है आप जानते हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे नौजवान भी रोज़ देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का प्रशस्ति पत्र दिया गया, इनके दिलवाया गया और उन्होंने स्वीकार किया कि भारत में कोरोना को हमने हरा दिया है, हमने परास्त कर दिया है कोरोना को। इस बात का प्रशस्ति पत्र लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री घूम रहे थे और WHO, भारत के वैज्ञानिक, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को कह रहे थे, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को कह रहे थे कि दूसरी लहर आने वाली है, वो बहुत खतरनाक स्ट्रेन आएगा और इसमें बहुत सारे नुकसान भारत को होगा क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही स्वास्थ्य का खत्म है। प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं है, दिल्ली में बैठी सरकार को इस बात की चिंता नहीं है, वैज्ञानिकों के उस आह्वान का, उस ऐलान का कोई चिंता नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने ताली पिटवा दिया और थाली पिटवा दिया। अपना भाषा के एकमात्र भोजपुरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।